फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने पढ़ा था टॉपिक। तो टॉपिक है जानिए फॉरेनर्स इंडियन खाने के बारे में क्या कहते हैं। व्हाट फॉरेनर्स थिंक अबाउट इंडियन फूड। तो हमें तो जरूरत ही नहीं, हम तो ऋषि से ही बता सकते हैं, उसको तो बहुत अच्छा लगता है भैया। नहीं, चलिए हम एक्चुअली बोल नहीं सकते कि हम फॉरेनर्स हैं। हम नहीं, पर ऋषि भी फॉरेनर नहीं है, क्योंकि वो बचपन से इंडियन फूड खा रहा है, तो वो भी फॉरेनर नहीं है। मगर पॉइंट ये है कि अगर आप फॉरेनर से पूछना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब आप गारंटी से, क्योंकि अब कैमरे पे आप किसी से पूछेंगे, फॉरेनर मोस्ट लाइकली यही कहेगा कि ब्यूटीफुल फूड है। मैं बताती हूँ, नहीं मैं सच्ची बताती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है वो है मिर्ची की। हाँ, मिर्ची उनको फूड तो अच्छा लग रहा होगा, मगर स्पाइसेस जो है, मिर्च, वो मोस्टली वो सहन नहीं कर सकते। क्यों? चक्कर सिर्फ स्पाइसेस का है। मगर ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पर भी देखेंगे काफी सारे फॉरेनर्स हैं, ऑफिस में देखिए, कहीं पर भी जाइए, वो जबरदस्त मिर्ची खाते हैं बॉस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन है कौन से फॉरेनर्स। अगर आप मैक्सिकन भी फॉरेनर्स हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो बहुत, क्योंकि उनका खाना भी हमारे जैसा ही होता है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप बोलो अमेरिकन्स, यूरोपियंस, उनको प्रॉब्लम आएगी। हाई मिर्ची करेंगे, हम कहेंगे यार तुम्हारा खाना फुक्का फिक्का, मिर्ची की ही प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। तो वही प्रॉब्लम होती है। नहीं, पर ऋषि के स्कूल में भी कई बारी इनको इंडियन खाना मिलता है और ऋषि को बड़ा अच्छा लगता है और बाकी लोगों को भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं ये तो सबसे अच्छा खाना है बाकी सब जो हम खाते हैं उससे, और होता भी बहुत टेस्टी है यार। तो वो तो मैं तो आपको बता रही हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये कौन से फॉरेनर से पूछते हैं और वो क्या बोल रहे हैं। हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई है और इन जनाब को इंडियन बहुत पसंद है। इंडियन खाते हैं तो उनको खा लेंगे। इंडियन खाना, इंडियन खाना, इतना कि इस पसीने छुड़ा देने वाले इंसान के खुद पसीने छूट गए, पर इसने इंडियन खाने का हाथ नहीं छोड़ा। पर एक तरफ ये है और एक दुनिया के जाने माने पॉप स्टार्स एटीज, जिन्होंने इंडियन फूड और इंडिया फैंडम की चिंता न करते हुए सोन पापड़ी को राइस केक बोला, रसगुल्ला को ब्रेड और बनाना चिप्स को तो रेमन ही कह दिया। लेकिन हमारे फूड का ऐसा गंदा मजाक इन्होंने आखिर क्यों बनाया वो जानते हैं। पर पहले आप मुझे ये बताओ, ये आवाज सुन के आपको क्या लगता है? बहुत यम्मी खाना है। यहाँ खाने का रिव्यू चल रहा है या वही जो आप सोच रहे हो? वेल, रहा नहीं जाता, तड़प ही। जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल। देखो फॉरेनर्स का इंडियन फूड के बारे में क्या कहना है। नंबर 1, एटीज। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। गलती एक से होती है, पूरे बैंड से नहीं। मतलब BTS की ही तरह एक साउथ कोरियन बैंड है नेम्ड एज एटीज, जिनके म्यूजिक टेस्ट और म्यूजिक के डंके वर्ल्ड वाइड बजते हैं। बट अगर उनके टेस्ट बर्ड्स की बात करें, वेल मैं कहूँगा उनको डॉक्टर की सख्त जरूरत है। और वो क्यों? क्योंकि 8 लड़कों के इस ग्रुप ने भले वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा फिजिकल एल्बम्स बेचे हैं। कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के द्वारा एटीज ने ग्लोबल परफॉर्मेंस आइडल्स एंड 4th जनरेशन लीडर्स का नाम और ऑनर कमाया है। पर इस सब का क्या जब इनके टेस्ट बर्ड्स ही वीक है। विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, जब मिंगी ने पहली बार मूंग दाल स्नैक टेस्ट किया तो उसमें उसे चावल का स्वाद आया। आई मीन ब्रो, दाल के बीच में चावल कैसे? चावल का स्वाद नहीं होता। एंड माइंड यू, ये तो बस शुरुआत थी एटीज के उस वीडियो में जहां उन्होंने 8 इंडियन साल्टी स्नैक्स एंड 8 इंडियन स्वीट स्नैक्स टेस्ट किए। वहां उन्हें हर फूड में या तो राइस की याद आई या तो फिर करी का टेस्ट आया। शायद इसलिए क्योंकि कोरिया में यही 2 चीजों को मैक्सिमम कंज्यूम किया जाता है, इसीलिए वो इन्हीं से सबको रिलेट कर रहे हो। पर सारी हदें तो तब पार हो गई जब इस इंसान ने इंडिया के मोस्ट फेवरेट स्नैक येलो बनाना चिप्स को टेस्ट करके ये कमेंट किया। वेट, व्हाट? रेमन? लाइक सीरियसली? इंडिया में ये पीली चिप्स 175 रुपए में सिर्फ 200 ग्राम ही मिलती है बाबूजी। जरा तो सोचो समझो, वरना भगवान माफ कैसे करेगा। और शायद इतने पर तो कर भी देते, लेकिन रसगुल्ले में ब्रेड के स्वाद को खोजने के बाद, इन सोन पापड़ी को ट्रेडिशनल राइस केक बोलने के बाद, इस जन्म का तो छोड़ो, भगवान आने वाले 7 जन्म तक भी इन्हें माफ नहीं करने वाले। क्या देखना पड़ रहा है? वो तो सोन पापड़ी मुंह में ही मेल्ट हो जाता है। बट कोई ना, भले ही उनका टेस्ट हर खाना खाने में कच्चा था, पर उनके मुताबिक हर इंडियन स्नैक अच्छा था। तभी तो उन्होंने ना सिर्फ उसकी तारीफ की, बट उस पे टूट भी पड़े और उसको घर लेके जाने की डिमांड भी रखी। बस उनको हाजमोला खाने के बाद ये रिएक्शन। और बनाना चिप्स खाने के बाद इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए था। नंबर 2, NUZ। साउथ कोरिया के मुकबैंगर NUZ की बस यही गाना NU की लाइफ का मोटो है।
कोरियन ही है। साउथ कोरिया के मुकबैंगर एनयूजी की, जिन्होंने अपने क्यूट रिएक्शंस एंड वीडियोस के सारे सिर्फ 86 वीडियोस से ही 149 के सब्सक्राइबर्स को जोड़ लिया है। उन्हीं 86 वीडियोस में से एक है ट्राइंग इंडियन फूड, जहां मेन्यू में बहुत सारे लजीज इंडियन खाना मौजूद था। एंड एनयू ने बाकी सबको छोड़ बिल्कुल आपके और मेरी तरह ही शुरुआत की समोसे से। बस फर्क ये था कि हमें समोसे को खाने में 15 से 20 बाइट लग जाते हैं, बट एनयू ने तो 1 2 3 4 बाइट ली और समोसा खत्म। आई डोंट नो कि वो मुकबैंगिंग की वजह से इतना जल्दी खा गए या इसलिए क्योंकि उनको समोसा पसंद ही इतना आया। पर एक चीज तो मुझे पता है, वो ये है कि समोसा इंडियन डिश नहीं। यस, ये 3 कोने वाला इंडियन समोसा दरअसल मिडिल ईस्ट से आया है, जिसे वहाँ लोग सैम्बुसक और सैम्बोसा के नाम से पुकारते हैं। एंड 14th सेंचुरी में ये डिश व्यापारियों के संग मिडिल ईस्ट से भारत देश आ पधारी और हमने इसको इंडियन तड़का लगा दिया। मतलब वो समोसे में मांस डालते थे और उसके बदले हम इसमें आलू डालते हैं। एंड कमिंग बैक टू एनयू, तो उन्होंने इंडियन फूड को बड़े ही चाव से खाया। उनको नान और चिकन टिक्का मसाला का संगम इतना पसंद आया कि उस इमोशंस को जताने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे। पकौड़े के तीखेपन ने उनकी जुबान जला दी एंड लस्सी की मिठास ने उनके एक अलग क्यूट फेस को बाहर निकाला। इंडियन फूड के विषय में उनका कहना बस एक था, This curry is like liquid gold. एंड नंबर 3, जॉली। अब बटर चिकन खाकर हम हिंदुस्तानियों की जबान पर लगाम नहीं लगती तो ये छिले हुए विदेशी किस खेत की मूली हैं। और इंडियन खाना खाकर अपने जज्बातों पर काबू न रख पाने वाले ये मिस्टर चश्मुद्दीन हैं, जोश कैरट। और उनके बगल में नीले सूट में टाई में बैठे हुए हैं मिस्टर ओलियो कैंडल, जिन्होंने मिलकर 2017 में एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसका नाम रखा जॉली। समझ रहे हो, जोश प्लस ओली, जॉली। और इस जॉली चैनल पर ज्यादातर कोरियन और इंग्लिश वीडियोस फीचर किए जाते हैं जो साउथ कोरियन कल्चर और फूड से जुड़े होते हैं। पर साउथ कोरिया के खाने का भगवान जाने। फैक्ट भाई तो कहेगा कि इंडियन खाने के खजाने की खान तो इन्होंने ही खो दी है। ये देखो, मेथी, मटर, तंदूरी रोटी, दाल महारानी, चिली गार्लिक नान, चिकन बटर मसाला, गोट कीमा पाव, तंदूरी मसाला, लैम्प चॉप, आलू चाट, तंदूरी चिकन, गुलाब जामुन। मेन्यू से आइटम नहीं, पूरा मेन्यू मंगा लिया और मंगाया है तो खाना पड़ेगा। ये गया चिकन टिक्का मसाला का पहला निवाला अंदर और स्वाद लेके ये रिएक्शन निकला बाहर। इंडिया के खाने का जवाब नहीं है ना। और पता है, ये खुद यूके वाले भी मानते हैं, तभी तो चिकन टिक्का मसाला को यूके में नेशनल डिश माना जाता है। इनफैक्ट 2001 में खुद ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रॉबिन कुक ने अपनी एक स्पीच में चिकन टिक्का मसाला की तारीफ करते हुए उसे मॉडर्न मल्टीकल्चरल ब्रिटेन का सिंबल बताया था। और ऐसा ही एक सिंबॉलिक इंडियन फूड है दाल मखनी, जिसे दाल महारानी भी कहते हैं। आप खुद ही देखिए जॉली ने उसे खाकर क्या रिएक्शन दिए। अब ये तो होना ही था, क्योंकि इस दाल मखनी को कुंडल लाल जग्गी ने इन्वेंट किया था। वो इंडियन शेफ थे जिन्हें दुनिया ऑलरेडी मुर्ग मखनी तंदूरी चिकन इन्वेंशन के लिए जानती है। और दाल मखनी उन्होंने तब इन्वेंट की थी जब वो बटर चिकन के साथ जाने वाली एक वेजिटेरियन डिश बनाना चाहते थे। और बस हो गया इन्वेंशन उड़द दाल से दाल मखनी का, जो आज दुनिया को स्वाद की जन्नत चखा रही है। पर सिर्फ इंडियन खाना ही नहीं, जॉली ने इंडियन पानी इंडियन देसी दारू भी चखी एंड दे लव्ड इट टू। Wow. That's good. That's really good. अब आप सोच रहे होंगे, वाह क्या बात है, माहौल बना दिया। बट माहौल बनाने के ठीक 40 सेकंड के बाद Oh, look at it. It's like नहीं, क्या dripping with गुलाब honey. जामुन गुलाब जामुन की चाशनी को हनी कह के। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नंबर 4, जॉनी सिंस। जॉनी सिंस नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1000 में से सिर्फ किसी एक को ही ये पता होगा कि जॉनी का असली नाम स्टीवन वॉल्फ है, जो पोर्नोग्राफर के साथ साथ डायरेक्टर और यूट्यूबर भी हैं। यस, सिंस की खुद की यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिंस टीवी, जिसकी बदौलत उन्होंने 1.90 मिलियन सब्सक्राइबर, सिल्वर प्लेट और गोल्डन प्लेट अपने नाम कर रखे हैं। सिंस टीवी पर अक्सर हेल्थ टिप्स और ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, जिसमें से एक ब्लॉग इंडियन फूड को टेस्ट करते हुए बनाया था। उस दिन जॉनी जी ने इंडियन फूड को टेस्ट करने के लिए मेन्यू में मैंगो लस्सी, वेजिटेबल समोसा, पकौड़ा, आलू टिक्की, बटर नान, आलू गोभी, चिकन बिरयानी और डेजर्ट के लिए गाजर का हलवा मंगवाया था। एंड इस पूरे लजीज खाने में से उन्होंने शुरुआत की मैंगो लस्सी से, जो उनको कुछ इस कदर पसंद आई। वो तो बेस्ट है। वाह, ये तो That's सबसे really अच्छी है। अब वो अलग बात है कि इसके बाद उन्होंने आलू गोभी की सब्जी को नान के बदले फोक के साथ खाया। एंड नरम नरम और गरम गरम बटर नान को उन्होंने गार्लिक ब्रेड कह के पुकारा था। खा लिया Garlic bread. इसी तरह। पर कोई गल नहीं पाजी, कभी कभी तो हो जाता है। एटलीस्ट उनको नान और Actually, आलू गोभी तो पसंद तो आया था। ना नॉट इन दैट वे। एक्चुअली वो हर खाना खाते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स एंड बेनिफिट्स भी देख रहे थे। So this guy has spiced potatoes, onions, peas, or lentils in it, and it's deep fried. It's pretty good.
तो तो ज्यादा ही वो बात crispy पसंद लग आई रहा है। मुझे। एंड पकौड़े के बाद उन्होंने हाथ बढ़ाया पकौड़े चिकन तो बिरयानी की ओर, मुझे लगा जिसने समोसा है। सच कहूँ तो उनके पसीने ही छुड़वा दिए। बट स्टिल नॉट अ बिग डील, क्योंकि उस जलन पर मिठास का लेप लगाने के लिए हमारे पास है It's time to try the Gahar Halwa. गाजर का हलवा, या आई मीन घर का हलवा, जिसमें भले ही ये सब मौजूद था। It's a combination of nuts, milk, sugar, khoya, and हाँ, खोया ghee with खोया grated वाला carrot. मेरे को बट बॉडी उन्होंने की याद फिर होती भी है साल सारे हो गए कि फैक्ट्स को कौन सा इग्नोर होता था करते हुए गाजर का उस हलवा, हलवे खोया को वाला। उसी फीलिंग्स के साथ खाया जिस फीलिंग के साथ हम खाते हैं। एंड मैं भी डेजर्ट के खाऊंगा। साथ ही जॉनी जी का इंडियन फूड को टेस्ट करने का वीडियो होता है खत्म, वेयर आई थिंक वो काफी इम्प्रेस थे, और खास करके मैंगो लस्सी से, जिसको उन्होंने शुरुआत से अंत तक छोड़ा ही नहीं। नंबर 5, मेरा देसी favorite है सूप। मैंगो लस्सी। इस हुस्न परी को शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन आई बेट आज के बाद आप दुनिया भूल क्या खा जाओगे, रही है? पर इसे मुझे नहीं, pancake लग क्योंकि रहा है। Hi guys, welcome back. Today we had a huge chicken. Indian feast. जो सुरीली मधुर आवाज आप अब तक वीडियो में रुके हो, वो इसी नॉर्थ कैरोलिना में रह रही डेसी सू की है, जो एक यूट्यूबर और मुकबैंगर है। उसके यूट्यूब चैनल पे 99.8 के सब्सक्राइबर्स हैं, एंड चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो वो है जहाँ डेसी ने इंडियन फूड ट्राई किया था। एंड टॉकिंग अबाउट दैट वीडियो, तो अब इस ये लोग हुस्न सिर्फ परी ने खाते मेन्यू में रहते हैं, मंगवाया उसको था खाने की चिकन वीडियो बिरयानी, बनाते हैं। नान, लस्सी, अरे अच्छा है पापड़, यार, गुलाब मेरे जामुन को इसी बहाने खाना तो एंड मिलेगा जो मैं आगे का चाहती मत हूँ। पूछना, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। फिलहाल मेरा पूरा फोकस डेसी ने चिकन बिरयानी खाने के बाद जो बिन लफ्जों के सारे रिएक्शन दिए हैं, बस उसी पे है। एंड नान से लेके लस्सी तक, राइस से लेके बटर चिकन तक, डेसी सब कुछ ऐसी आवाज निकालते हुए फीलिंग के साथ और नाचते नाचते खाने को एंजॉय कर रही थी। अंत में रिव्यू के नाम डेसी का बस यही कहना था कि यस डेसी, मैं मानता हूँ एक्चुअली इंडिया जाना ही जाता अपने मसालों के लिए है। 15th सेंचुरी में तो इंडिया में मसालों की वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा थी। एंड वहीं आज की बात करें 2017-18 में 1.08 बिलियन केजीज स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए गए। और अब रही बात हेवनली फूड के रेसिपी की, तो डियर फॉरेनर्स, फीका खाना कम करो और हम इंडियंस की तरह भरपूर मसालों का इस्तेमाल करो, फिर देखो आपका भी खाना फूड फ्रॉम हेवंस बनता है कि नहीं। और ना भी बना तो कोई गल नहीं, भारत देश के द्वार और उनका लजीज खाना आपके मन को भरने और दिल को छूने के लिए हमेशा खुले रहेंगे। शायद दुनिया भी यही मानती है, तभी तो अगर आप YouTube पे सर्च करोगे फॉरेनर्स सेइंग इंडियन फूड इज वर्स, आपको शायद ही कोई वीडियो देखने को मिलेगी। पर जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया इंडियन फूड को इतने चाव से खा रही है, वहीं दूसरी ओर हम इंडियंस इंडियन फूड छोड़ वेस्टर्न फूड पे स्विच करने लगे हैं। तो क्या हमारा ऐसा करना सही है? एंड इफ नहीं, तो इस स्विच को रोकने के लिए या मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यार भूखे लोगों को, इंडिया से दूर लोगों को ऐसी वीडियो सजेस्ट करके क्यों और इतना इसमें करते देखिए हो? सारे ये बेचारों को। प्रोफेशनल खाने वाले लोग थे, तो वो तो अच्छा कहेंगे ही, क्योंकि ये प्रोफेशनल है सारे, राइट। मगर मैं कहता साधारण इंसान को भी बिल्कुल। खाएंगे, दे विल आल्सो लाइक इट, वो उनको तो भी है। अच्छा लगेगा। अगर उसमें हर मिर्ची इंसान। नहीं हो। यहाँ पे तो मिर्ची ये वाला असलियत है। है कि सभी आज तक जितने भी लोग देखे हैं, किसी ने कहा नहीं है कि खाना जो है उनको अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं बताती हूँ, मैंने किसी ने नहीं कहा। एक को टेस्ट कराया था, सब खास। खाते हैं, खा के बोलते हैं ग्रेट, सिर्फ ये बोलते हैं थोड़ी स्पाइस ज्यादा है, नहीं। अदरवाइज दे आर गुड। मैंने इसीलिए जब मेरे को किसी ने खास बोला था कि मुझे इंडियन फूड में कुछ टेस्ट करना है, तो मैं खास उसके लिए इतना सोच के पापा क्या दूं, समोसा उसको टेस्ट करवाऊं, ये कराऊं, वो कराऊं, और वो भी यूएसए में खुद बनाऊंगी, वो तो फ्लॉप जाएगा। तो वो थोड़ी कोई होगा असली खाना। तो फिर इवेंचुअली डिसाइड हुआ कि टिन के जो हल्दीराम के रसगुल्ला होता है ना, वो उसको टेस्ट कराऊंगी। मुझे लगा उसको पसंद आएगा, तो उसने पहले उसको देखा, कहता दीज लुक लाइक कॉटन बॉल्स। मैंने कहा ट्राई तो कर पहले, तू पहले कॉटन बॉल बोल रहा है। फिर उसने खाया तो उसके बाद कहता है इट लुक्स लाइक स्पंज। मैंने कहा मैं तारीफ करूंगी, पिटाई, ये मेरे फेवरेट है, तूने इसको कुछ बोला तो तेरी होगी पिटाई। कहता नो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, but you know that kind of feeling that it has, it looks like sponge। मैंने कहा these are really good, and मैंने कहा हल्दीराम वाले स्पंजी होते हैं। हाँ, वो स्पंज होते हैं, थोड़े उस टाइप के नहीं होते। और साथ में मैंने उसे ये बोला कि मैंने कहा ये तो मैं जब वो लाई हूँ जो बने हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ मिलते नहीं है। मैंने कहा एक्चुअल इंडिया का तू चीजें खाओगे ना तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। कहता अच्छा, हम कहता मैं तो अपने खुद ही हाथ से बनाता हूँ खाना, अनमैरिड था, यंगस्टर था, तो कहता मैं तो खुद ही अपने हाथ से बनाता हूँ, तो मेरे लिए कहीं तो पर सब भी कुछ इंडियन अच्छा रेस्टोरेंट में है। जाके खा सकता था, हाँ, ऐसी वो बात तो है। है, पर उसको ये था कि मैंने नहीं गया, पता नहीं वहां पे क्या वजह थी उसको। नहीं, डेफिनेटली जितना भी है, अगर स्पाइसेस का जिनको यूज टू है उनको तो बहुत बिंदा सकता है। अदरवाइज अगर आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में कभी जाएं
तो मेजॉरिटी 80% फॉरेनर्स ही होते हैं, हाँ। राइट। आप जब और किसी उनकी भी वजह से हमें भी बिना मिर्ची के खाने को मिलते हैं। किसी भी आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाइए, आपको 80 से 90% सिर्फ फॉरेनर्स ही नजर आएंगे और कुछ इंडियंस होते हैं। और डेफिनेटली हम लोग जब भी ऑर्डर करते हैं हम उसको बोलते हैं कि स्पाइसी और वो लोग बोलते हैं माइल्ड, बस यही फर्क है। क्योंकि जब भी ऑर्डर देते हैं उनको ऑप्शन, और वो पता है क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। वो 1 चम्मच मिर्ची बस हमारे में डाल देते। कैसे पता चला? लास्ट टाइम जब मैं खा रही थी, मेरे मुंह में एकदम से पहले तो कुछ मिर्ची नहीं, एकदम से इतनी सारी मिर्ची आ गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट बाइट ली तो उसमें पूरी मिर्ची का लंप ही लगा हुआ। मैंने कहा मिक्स भी नहीं की उसने। ये हाल था। राइट। नहीं, उसमें यही है कि उन लोगों से पूछा जाता है कि आपको माइल्ड चाहिए, मीडियम चाहिए कि हॉट चाहिए, और वो लोग माइल्ड बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सीधा हॉट। हमारे तो बस यही, और कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज वेरी नाइस। वैसे तो हाँ भाई, और इंडियन फूड इज द बेस्ट, उसका कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी ट्राई कर लो, चाहे वो इटालियन हो चाहे वो कोई भी हो। मैक्सिकन थोड़ा ठीक होता है, पर बाकियों में मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं सिर्फ होते हैं। एक पॉइंट है कि इंडियन फूड यहाँ पे वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट है, होता है महंगा, सबसे महंगा होता है। है। इसीलिए जो होता है कि वास्ट मेजॉरिटी अडॉप्शन नहीं होता। होता है। अगर आप कंपेयर बनाने में भी तो मेहनत वही, बहुत है, अगर आप इसमें कंपेयर चीजें भी करें expensive डलती बाकी हैं। आप चाइनीज फूड से कंपेयर करें तो चाइनीज फूड सस्ता होता है, क्योंकि वो सस्ता है तो ज्यादा जगह चल जाता है। मगर इंडियन फूड महंगा रहता है, तो इसलिए हर कोई जो है उस पर नहीं जाता। वो तो है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।